बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। आज जो है अब हम बहिश्ती ज़ेवर का आगाज़ करेंगे। और बहिश्ती ज़ेवर जैसे कि मैंने अर्ज़ किया था कि यह हज़रत हकीमुल उम्मत मुजद्दिद मिल्लत हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह ताला की ये नाबग़ा रोज़गार तसनीफ़ है। बहुत ज़बरदस्त जो है तरीक़े से हज़रत ने इसके अंदर मसाइल शरिया को बयान किया, बल्कि यूँ समझें कि इंसान की ज़िंदगी के हर पहलू पर गुफ्तगू इस किताब में की गई है। और ये बहिश्ती ज़ेवर जो है वो हर घर की ज़ीनत है, हर घर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ये आपको नज़र आएगी। और इसको पढ़ने वाला जो है वो अच्छा खासा आलिम बन जाता है। ख़ास तौर पर हज़रत हकीमुल उम्मत थानवी रहमतुल्लाह ताला ने एक ख़ास दौर और ज़माने के अंदर जो है ख़वातीन को सामने रख के जो है कि ये इस किताब को लिखा और इसके अंदर शरई मसाइल और आदाब मुआशरत और अखलाकियात पर मुख्तलिफ अंदाज से गुफ्तगू की है। तो बड़ी नाबग़ा रोज़गार जो है ये किताब है। ये तो लिहाजा उसके आज तो गोया कि इसके तारुफ़ी जो वो नोट्स पर ही हम गुफ्तगू करेंगे। और इसका जो है मेरे सामने जो इस वक्त जो है वो किताब है ये दारुल इशाद की तरफ से जो छपी हुई है। और ये इसके ऊपर जो है वो पेश लफ्ज़ लिखा है शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब दामद बरकातुहू आलिया मेरे उस्ताद मोहतरम हैं माशाअल्लाह। और ये एक अज़ीम इस इस्लाम की एक अजीम जो है वो शख्सियत है और जो है अजीम जो है वो स्कॉलर हैं। उन्होंने इसके ऊपर जो है वो पेश लफ्ज़ लिखा, वो पेश लफ्ज़ मैं पढ़ूँगा तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि एक वक्त का शेखुल इस्लाम जो है वो बहिश्ती ज़ेवर को किस कदर अहमियत दे रहा है। बल्कि मुझे याद है कि बहुत पुराना किस्सा है कि मैं जिस वक्त तखस्सुस कर रहा था, मैं यानी मुफ्ती का कोर्स कर रहा था और मेरे मुफ्ती कोर्स के जो उस्ताद थे मेरे मुशरिफ वो मुफ्ती आज़म जामिया इस्लामिया बिनौरी टाउन जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती निज़ामुद्दीन शामिज़ई, मुफ्ती निज़ामुद्दीन शामिज़ई ये दामद बरकातुहू आलिया वो मेरे उस्ताद थे। तो मैं तखस्सुस कर रहा था। उस दौरान में उस वक्त जो है दावत तबलीग के मरकज़ी रहनुमा और बुज़ुर्ग हज़रत मौलाना सईद अहमद ख़ान साहब रहमतुल्लाह अलैह ये और मौलाना सईद अहमद ख़ान साहब वो शख्सियत हैं कि जो हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के साथ मिल के उन्होंने दावत तबलीग का काम किया है और बहुत अल्लाह तबारक व तआला उनको सिफ़ात से नवाजा। बल्कि अरब दुनिया के अंदर दावत तबलीग का पैगाम ले जाने वाले मौलाना सईद अहमद ख़ान साहब ही हैं। और अरब दुनिया के मैं नहीं हज़रत बहिश्ती ज़ेवर तो नहीं पढ़ा बहिश्ती ज़ेवर। मैं कहा नहीं, मैंने कहा हमारे तखस्सुस के निसाब में बहिश्ती ज़ेवर है नहीं, ये बात मैंने कही। तो ये बात क्यों, तो हज़रत ने ख़ास जोश में कहा कि बहिश्ती ज़ेवर वो किताब है इसको पढ़े बग़ैर कोई मुफ्ती नहीं बन सकता जब तक कि बहिश्ती ज़ेवर ना पढ़े। ये फरमाया कि ये वो किताब है कि कोई मुफ्ती उस वक्त तक मुफ्ती नहीं बन सकता जब तक कि बहिश्ती ज़ेवर ना पढ़े। ये फरमाया। अब मैं दिल में बड़ा हैरान कि यार बहिश्ती ज़ेवर तो हमने सुना वो औरतों की किताब होती है, घरों में होती है, औरतें उससे मसले निकालती हैं, या कभी औरतों के अंदर कोई मुज़ाकरा हो तो बहिश्ती ज़ेवर का मुज़ाकरा कर लेते हैं। लेकिन ये तो ख़वातीन की किताब है, ये हज़रत इतना जो वो शद्दोमत से मुझे क्यों कह रहा है, मैं दिल में सोच रहा हूँ। अब इतनी जैसे बात हुई तो हज़रत लुधियानी शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने फ़ौरन मुझे कहा कि मियाँ तो इन बड़े मियाँ को जानते हो। ये बात की वह क्या हज़रत को कि मेरे दिल के वसवसे पर अल्लाह ने इत्तला करा दी, तो इन बड़े मियाँ को जानते हो, ये कौन है? तो मैंने कहा नहीं अब्बा जी, मैं अब्बा जी कहा करता था। मैं कहा नहीं अब्बा जी मैं इतना तो नहीं जानता। और मैं कि ये बड़े मियाँ मुफ्ती आज़म हिंद हज़रत मौलाना मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब देलवी रहमतुल्लाह अलैह ये उनके साथ बैठकर जामिया मीनिया मदरसे में दिल्ली में इन्होंने 40 साल तक फतवा नवीसी की है। ये इन्होंने उनके साथ बैठ के 40 साल तक फतवा नवीसी की है। इतना बड़ा खुद मुफ्ती है ये बात कही है तो मुझे ख़ास अंदाज से। और मुफ्ती आज़म हिंद आप जानते हैं वो मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह का रिसाला तालीमुल इस्लाम आपने पढ़ा है, तो बहुत पाए कि मुफ्ती बड़ी उनकी किताब। तो अब जनाब फरमाया कि ये उनके साथ बैठ के 40 फतवा नवीसी किया, ये इतना बड़ा खुद मुफ्ती है ये फरमाया। और उसके बाद फरमाया अब ये फ़नाफित तबलीग हो गया है, वरना ये इतना बड़ा मुफ्ती आज़म था। ये बात की तो ये बताने के लिए कि इनकी बात को अहमी नहीं समझना, ये बड़ी अहमियत वाली बात कर रही है। ख़ुद अपने वक्त का बड़ा मुफ्ती आज़म 40 साल नवीसी की, ये जब ये बात कह रहा है कि बहिश्ती ज़ेवर
पढ़े बगैर कोई मुफ्ती मुफ्ती नहीं बन सकता, तो ये बात मामूली नहीं है। ये अहमियत दिलाने के लिए गोया कि हज़रत शहीद ने मुझे ये बात कही। तो वो दिन तो फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि बहिश्ती ज़ेवर वाकई कोई किताब है। और फिर मैंने मुख्तलिफ मौक़ों पे पढ़ाई अपने तलबा को, जिनको मैं हिदाया पढ़ाया, साथ साथ बहिश्ती ज़ेवर उनको पढ़ाया। पहले बहिश्ती ज़ेवर के मसाइल तलाक, तो जनाब वो हैरान हो गया कि हमें हिदायत समझ में आ गई। तो वाकई पता चलता है बहिश्ती ज़ेवर आसानी से पढ़कर अपनी दीनी ज़िंदगी जो है संवार सकता है। इन किताबों में बहिश्ती ज़ेवर को अजीब इम्तियाज़ हासिल है। ये किताब असल में तो ख़वातीन की तालीम के लिए लिखी गई थी, और इसी गरज से इसमें दीन और दुनिया की वो तमाम मालूमात हैरत अंगेज़ तौर पर यकजा कर दी गई थी जिनकी एक मुसलमान औरत को ज़रूरत पेश आ सकती है। लेकिन फ़िक़ी मसाइल की जामियत की बिना पर यह किताब सिर्फ औरतों ही के लिए नहीं, बल्कि मर्दों, बल्कि ऊँचे दर्जे के उलमा और फ़ुक़हा के लिए भी मशअल राह साबित हुई। ऊँचे दर्जे के उलमा और फ़ुक़हा मशअल राह साबित हुए। और इस तरह ये खसूसियत भी शायद बहिश्ती ज़ेवर के सिवा किसी किताब को हासिल ना हो कि ख़वातीन के लिए, ख़वातीन की ज़बान में लिखी हुई किताब बड़े बड़े उलमा और फ़ुक़हा और मुफ्तियों के लिए माखज़ बन गई, जिससे उस दौर का कोई मुफ्ती बेनियाज नहीं हो सकता। तो वही बात जो मौलाना सईद अहमद ख़ान साहब ने फरमाई कि मुफ्ती मुफ्ती नहीं बन सकता जब तक कि बहिश्ती ज़ेवर ना पढ़े। और हज़रत शेखुल हदीस कुतुबुल आलम हज़रत मौलाना मोहम्मद ज़करिया कांदलवी मुहाजिर मदनी कुद्स से रूह मेरे दादा पीर हैं, तो वो भी लिखते हैं, अपनी आप बीती के अंदर लिखते हैं कि हम में मर्द हो या औरत हो, कोई भी आलिम है या आलिमात में से है, कोई भी है, फरमाया बहिश्ती ज़ेवर सबसे पहले उसको पढ़ाया जाता है। फरमाया कि सबसे पहले मैं जब मिशकात पढ़ने लगा तो सबसे पहले मुझे बहिश्ती ज़ेवर पढ़ाया गया। ख़वातीन की औरतों को भी सबसे पहले घरों में बहिश्ती ज़ेवर पढ़ाया जाता है। कहता हम में, हमारे ख़ानदान में कोई भी आलिम ऐसा नहीं जिसको सबसे पहले बहिश्ती ज़ेवर ना पढ़ाया गया हो। तो ये बहिश्ती ज़ेवर है। अल्लाह ताला ने बहिश्ती ज़ेवर को जो गैर मामूली कबूलियत अता फरमाई, जितनी बड़ी तादाद में शाये हुई और मुसलसल शाये हो रही है, इसकी कोई नज़ीर दुनिया की बहुत कम किताबों में मिलेगी। जो शख्स उर्दू के कायदे से अपनी तालीम का आगाज़ कर रहा हो, इससे लेकर एक मुंतही मुफ्ती तक ये किताब चूँकि हर शख्स के लिए यकसा तौर पर मुफीद बल्कि नागुज़ीर है, यानी ज़रूरी है, इसलिए मुसलमानों का शायद ही कोई घराना ऐसा रहा हो जिसने कभी ना कभी इससे इस्तिफ़ादा ना किया हो। एक अरसे तक मुसलमान ख़वातीन का मुकम्मल तालीमी निसाब बहिश्ती ज़ेवर ही के गिर्द घूमता था, यानी औरतों की, ख़वातीन की गोया कि वो निसाब तालीम क्या था, बहिश्ती ज़ेवर पढ़ा दो, कुरान का तर्जमा और बहिश्ती ज़ेवर पढ़ा दो, सब कुछ आ जाएगा। आजकल तो खैर तालीमी निसाब बन गए हैं, दर्जा ऊला, सानिया, सालसा, राबिया, खामसा, 7 तक, यानी औरतों के लिए 6 साल के कोर्स बन गए, बाज़ जगह औरतों के 4-5 साल तो के कोर्स हैं, तो गोया कि बन गए और किताबें शामिल हो गई। लेकिन यह कि एक वक्त में फरमाया हज़रत फरमाते यही होता था कि बहिश्ती ज़ेवर के गिर्द निसाब घूमता था। और जिन ख़वातीन ने सिर्फ बहिश्ती ज़ेवर एहतमाम से पढ़ा हो, उनका मुकाबला आज की तालीम याफ्ता ख़वातीन से जिस तरह चाहे करके देख लें। दीन और दुनिया की अहम ज़रूरियात, मज़मून निगारी, खुशनवीसी, शाइस्तगी, गर्ज़, इन तमाम चीज़ों में जो तालीम का असल मकसूद है, आज की बेशतर आला डिग्री याफ्ता औरतें उन ख़वातीन की शायद गर्द को भी ना पहुँच सकें जिनका निसाब तालीम बहिश्ती ज़ेवर रहा है। जिस औरत ने बहिश्ती ज़ेवर को अच्छे तरीके से पढ़ लिया, तो आज की पढ़ी लिखी औरत दीनी और अहम ज़िंदगी की ज़रूरियात में मुकाबला नहीं कर सकती, क्योंकि इसमें सिर्फ दीनी मालूमात नहीं बल्कि दुनिया में जीने रहने के सलीक़े भी सिखाए गए। गोया कि जिस बहिश्ती ज़ेवर में साबुन तक बनाने का सलीक़ा बताया हो, रोशनाई बनाने का तरीक़ा बताया हो और ख़त लिखने का सलीक़ा सिखाया हो, उस बहिश्ती ज़ेवर का क्या आलम होगा। ये किताब है। दीन और दुनिया की मालूमात का ये गिरां कदर ख़जाना अब तक लाखों की तादाद में शाया हो चुका है और दुनिया की हर ज़ुबान में तकरीबन शाया होता है। हज़रत मुसन्निफ़ क़ुद्दस से शुरू अपनी किसी किताब के ना हुकूक़ तबा महफूज करा के और ना उन पर कभी कोई रॉयल्टी ली, यानी कभी हुकूक़ तबा महफूज नहीं किए, कोई रॉयल्टी नहीं दी, आपने वक्फ़े आम की इजाज़त दे रखी, जो चाहे किताब छापे। तभी आज हज़रत हकीमुल उम्मत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की किताबें सारी दुनिया छाप रही है। चुनांचे बर्रे सग़ीर के ना जाने कितने इशाती इदारों ने ये किताब बार बार शाये की है
और मुख्तलिफ नाशरों ने इसके एडिशन के साथ छापे हैं। चुनांचे बहुत से नुस्खों में तसी का एहतमाम बाकी नहीं रहा, क्योंकि लोगों ने जब छापा है तो तसी का भी एहतमाम नहीं किया, बस छापा, कापी बनाई, आगे से आगे छाप दी, तो बस पैसा बनाना मकसूद रहा। बहुत से नुस्खों में फ़िक़ी मसाइल के हवाले से जो हाशिए पर दिए गए थे और अहले इल्म के लिए निहायत ज़रूरी थे, हज़फ कर दिए गए। अब वो नीचे हाशिए पर हवाला दिया जाता, ये शामी दुर्र मुख्तार का ये हवाला, ये चीज़ें हैं, तो वो हवाले काट दिए, बस सिर्फ मसाइल कर करके छाप गए। जब आम ने तो पढ़नी है, हवाले क्या ज़रूरत है, तो हज़रत उसको जिक्र कर रहे हैं। तो बहुत से नुस्खों में फ़िक़ी मसाइल के हवाले जो हाशिए पर दिए गए थे और अहले इल्म के निहायत ज़रूरी थे, हज़फ कर दिए गए। बहुत से नुस्खों में तबात का अंदाज़ ऐसा रखा गया कि किताब से इस्तिफ़ादा मुश्किल हो गया। इन वजूह से इस बात की ज़रूरत महसूस हो रही थी कि बहिश्ती ज़ेवर को एक मरतबा फिर हज़रत मुसन्निफ़ क़ुद्दस सिर्रुहु के आखिरी नुस्खे के मुताबिक तस्यीह व तहज़ीब के एहतमाम के साथ शाया किया जाए, क्योंकि एक मरतबा फिर बहिश्ती ज़ेवर को पूरी तस्सीह और तहज़ीब के साथ, जो हज़रत मुसन्निफ़ यानी हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह का आखिरी नुस्खा जो था तस्सीह शुदा, ज़ाहिर है कि आहिस्ता आहिस्ता किताबें छपती रहती, नए नए एडिशन में कोई तब्दीलियाँ, तरमीम, कोई तस्सीह, ये चीज़ें होती रहती हैं। तो ये चाहा कि आखिरी दफ़ा एक ऐसा छप जाए।